नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए इंग्लिश की तीसरी क्लास लेके आया हूं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इससे पहले मैंने 2 क्लासें कर चुका हूं आपकी। रेनबो पार्ट 2 की आपकी बुक है। इसमें ये 3rd चैप्टर है आपका इंग्लिश का, क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 बुक का नाम है। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपके फैम में होने वाले हैं इसके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। आपका 3rd चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, ये रहा इसका नाम। पेन ले लेता हूं आपका। ग्रीन सही लग रहा है तो ग्रीन ले लेता हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नानू काका ओपन इज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ डैश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए, कोट, कुर्ता, पिंच या पिच? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, थोड़ा तेज रखेंगे हम क्योंकि ये वन शॉट है आपका। चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे लेके आया हूं। अगर आप एग्जाम मोमेंट में भी इसको आप देख लेते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। नानू काका वेंट टू विजिट द डैश मिनिस्टर। क्या हो जाएगा? फाइनेंस, वेलफेयर, रेलवे या होम? बताइए। 5 सेकंड मिलेंगे आपको ऑप्शन टिक करने का। नानू काका वेंट टू, इसका आंसर हो जाएगा बी, वेलफेयर। ठीक है, बड़े आगे की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ। आपको बता दो इस चैप्टर का नाम ही है पिंच। पिंच मतलब होता है थोड़ा, स्नफ मतलब होता है सूंघना। ठीक है, ये एक नॉवल है जो लिखी है आपके, एक तो इसने पहले फॉरेनर ने लिखी है नॉवल। ये गांजे के ऊपर है, टबैको के ऊपर, को सूंघने के लिए इसमें लिखी है। उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया आपने मलगांवकर ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए पहले, क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर? आंसर हो जाएगा नानू काका। ठीक है, इसमें करेक्टर है नानू काका पिंच ऑफ स्नब में। नानू काका डैश, ये चौथा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका एट सम बिस्किट्स, बी ए ड्रैंक टी, सी ए इनहेल सम स्नफ और ड्रैंक कॉफी। क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके। बहुत तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, इनहेल सम स्नफ। ठीक है, ठीक है, ये आपका 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मनोहर मलगांवकर स्टोरीज फुल ऑफ विट एंड डैश। क्या हो जाएगा? इस नॉवल के जो राइटर है उनका नाम है मनोहर मलगांवकर। आप नोट कर लीजिएगा, आपको कॉपी पे कॉपी जरूर रखिए। वैसे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे लोगो, इसी नाम से आएगा, प्रज्ञा पुलिस है। और ज्यादा से ज्यादा हमें सब्सक्राइब करें और इस नंबर से जुड़े आगे की टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? मलगांवकर स्टोरीज फुल ऑफ विट एंड डैश। क्या हो जाएगा बताइए? आंसर हो जाएगा ए, ह्यूमर। ठीक है, 6th क्वेश्चन आपका। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ डैश। क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्लास, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास या फिर 3rd क्लास? क्या हो जाएगा बताइए? आंसर हो जाएगा 3rd क्लास। नानू काका एक कैरेक्टर है, स्नफ एक मींस टबैको के बारे में एक पूरी नॉवल, बहुत अच्छी नॉवल है ये। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइए, हु ट्रेवल फ्री विद नानू काका। अगर क्वेश्चन में अगर कुछ भी गलत हो, मैं तो बोल रहा हूं, आप मेरे बोलने से भी समझेंगे। ऑप्शन है आपका डॉग, रैबिट, हैन या किटन। क्या हो जाएगा?
तो हो जाएगा किसके साथ, हु ट्रेवल फ्री विद नानू काका, बताइए आप। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक, रिटर्न। 8th नंबर की ओर, द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर, कहां वेट कर रहे थे, होम गेट, सी आपका डोर स्टेप, या फिर डी बरामदा। ये बरामदा हिंदी वाला ऑप्शन में आ रखा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, यही ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक। नानुका का वॉज इंस्टॉल इन डैश, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ऑथर्स बेडरूम, ठीक है। थोड़ा तेज करेंगे, टाइम कम है, और टाइम भी कम रखेंगे, आप इसको 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। वन शॉट लाइक क्वेश्चंस आपके चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ से इंग्लिश क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, लास्ट मोमेंट के लिए आप इससे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। 10वें नंबर क्वेश्चन का आपका, द ऑथर हैड टेकन डैश, क्या हो जाएगा, 5 days लीव, 3 days लीव, 2 days लीव, या फिर 6 days लीव, क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 days लीव, ठीक है। आगे की ओर 11वां नंबर क्वेश्चन, नानुका का इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू डैश, क्या हो जाएगा इसका, इंग्लिश, हिंदी, या फिर संस्कृत, लास्ट ऑप्शन सी इज मदर टंग टंग, ये होती है मातृभाषा, ठीक है, नहीं पता चल रहा है। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नानुका का थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीट देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन डैश, बताओ। ऑप्शन है आपका ए एन ओल्ड कार, बी है ए बिगर कार, ए स्मॉल कार, ए न्यू कार, क्या हो जाएगा। आप क्वेश्चन नोट करते चलेंगे। तो आंसर हो जाएगा अ बिगर कार, ठीक। 13वां नंबर क्वेश्चन, नानुका का टुक आउट ऑफ चेक बॉक्स एंड रोट अ चेक फॉर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, चेक बुक पे एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपए। थोड़ा तेज रखेंगे, नानुका का वॉज कमिंग टू दिल्ली, 14 नंबर का, टू विजिट द रेड फोर्ट, टू सी द सब मिनिस्टर, टू पार्टिसिपेट अ कॉन्फ्रेंस, टू स्पेंड द समर, क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा टू सी सम मिनिस्टर्स, ठीक है, ठीक है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन, नानू काका वॉज ऑथर्स क्या, ब्रदर, नेबर, ये इसका होता है मैटेरियल, अंकल का मतलब है पापा से रिलेटेड, हमारे दो रिश्ते बनते हैं, एक पापा की तरफ से, एक मम्मी की तरफ से, तो मैटेरियल पैटर्न मतलब पापा होता है, मटेरियल होता है मम्मी, मम्मी की तरफ से, ठीक है। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन, द ऑथर हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट डैश रिलेटिव गैस ऑफिशियल मिनिस्टर, बताइए क्या हो जाएगा। ऑथर हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, ठीक, आंसर नोट करते चलेंगे, बाद में आप मैच कर सके आंसर्स को कि कितने करेक्ट हो कितने रॉन्ग। 17 नंबर, नानू काका ट्रैवल इन, सेम क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या फिर एसी में, बताइए। सेकंड क्लास, वो नानू काका था, वो मनोहर गांवकर। द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज एन डैश ऑन प्रोबेशन, सेक्रेटरी, क्लर्क, अंडर सेक्रेटरी, या बैंक ऑफिसर, क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा
सी अंडर सेक्रेटरी। 19 नंबर क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका केम टू दिल्ली? ए ऑप्शन है फॉर प्रेइंग द डेट, अटेन जमींदार कन्वेंशन, टू टेक रेस्ट, टू सी सब मिनिस्टर। तो मतलब है समारोह। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा टू सी सम मिनिस्टर्स। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रैवल इन द सेकंड क्लास टिकट बिकॉज ही वॉज क्लेवर। नहीं, ये गलत। देयर वॉज नो थर्ड क्लास, ये नहीं हो सकता। ही वॉज लॉस्ट टिकट, नहीं। देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास। ठीक है, नॉवल है, बहुत प्यारी नॉवल है। नानू काका स्टूड, 21वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ डैश क्लास कैरेज। कैरेज है, ठीक है, कैरेज होता है कोई क्लास कैरेज जो सामान ऊपर रखते हैं ना, उसका। फर्स्ट एसी या सेकंड या थर्ड, क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक, सेकंड हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन, अ प्रिंस ऑफ स्नव इज रिटन बाय, किसने लिखा था? मैंने पहले ही बोल दिया है, मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर हैज रिटन द लेसन। क्या? ये हम पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर है आपका, और ये फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, ये थर्ड है, तो आंसर हो जाएगा बी, पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका रोट अ चेक फॉर अ डैश रुपीज, क्या हो जाएगा? ₹1000 का, ये पहले भी आया था। ठीक है, 25वां, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज डैश, द होम मिनिस्टर, द रेलवे मिनिस्टर, द वेलफेयर मिनिस्टर, या नन ऑफ इन तीनों में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, बताइए आप? हो जाएगा वेलफेयर मिनिस्टर। ज्यादातर मिनिस्टर से ही आ रहा है, यहाँ पे भी मिनिस्टर है, होम, ये रेलवे, वेलफेयर, ह्यूमन रिलेटेड आ रहा है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, रति राम वॉज द सन ऑफ किसका था? रति राम किसका बेटा था, बताइए? सोहन लाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब थोड़ा तेज रखेंगे हम क्योंकि टाइम कम है। डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी, बताइए? जहां जहां मैंने आपको बोला है किसी भी उसमें स्टोरी अगर आपको याद है, पिंच ऑफ स्नफ, ह्यूमरस कौन है, मैंने बताया अच्छी स्टोरी है। ठीक है, अब पिंच ऑफ स्नफ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। देयर इज नथिंग लाइक अ ऑनेस्टी वॉज सेड बाय, किसने लिखा था? नानू काका, सोहनलाल रतिराम, या फिर हजरत बरकत अली, मुसलमान का नाम, बताइए? नानू काका। ठीक, ए, नानू काका ने बोला था। डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, क्या हो जाएगा इसका? सोहनलाल रतिराम, या फिर हजरत बरकत अली, नानू काका, नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? नानू काका। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा नानू काका। जल्दी जल्दी करेंगे, अब लास्ट मोमेंट में भी नहीं देख सकते। द मदर ऑफ नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंस दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर ऑन संडे वेन एवर ही वॉन्टेड। थर्ड ऑप्शन, इन बिटवीन अ मीटिंग ऑन द मिनिस्टर ऑफ वेकेशन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीसरे का आंसर, वेन एवर ही वॉन्टेड, जब भी वो चाहते थे। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बन, ऑरेंज, रेड, येलो, या फिर ब्लैक, कौन सा टर्बन पहनते थे वो द स्पीकर, बताइए? ऑरेंज टर्बन, ऑरेंज, थ्री कलर का। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर डेज, 4 और 5 डेज, 3 और 4 डेज, 2 और 3 डेज अ वीक, कितने दिनों के लिए नानू काका वहां रुके थे? जल्दी करेंगे आंसर। 2 और 3 डेज। थोड़ा तेज रखें क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। अब इसे 2x पे भी देख सकते हैं आप, और बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। और ऐसी और पूरे आपके इंग्लिश की बुक में से सारे सब चैप्टरों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारा, और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। बताइए आप?
मदर। ठीक। 34, नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज मदर, अंकल, फादर, ब्रदर या फिर नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा? ब्रदर। ठीक। 35 नंबर, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ प्रिंस ऑफ स्नफ, क्या हो जाएगा? 35वें नंबर की क्वेश्चन में नानू काका मेन कैरेक्टर है। ठीक। नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश, थोड़ा पीछे आगे पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे बोर्ड में वो ब्राइटनेस धुंधला दिखता है। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन आपके स्टोरीज, ट्रूथ, लाइज या फिर नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा? जल्दी आंसर करेंगे। हो जाएगा लाइज। ठीक। नानू काका हैंडली ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू अ डैश धोबी, कारपेंटर, धोबी, गोल्ड स्मिथ या फिर मिल्कमैन, क्या हो जाएगा? धोबी। तो यहां पे धोबी आ चुका है, डैश आना चाहिए। ठीक। नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, जो देखते हैं ऑफ द महाराजा, मतलब जो हाथवाद देखते, जयपुर, बीकानेर और निनकोरे या फिर नन ऑफ दिस, इसका क्या हो जाएगा? बताइए, क्या हो जाएगा? निनकोरे। ठीक। ये हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, नानू काका वॉज अ वेरी डैश मैन, गुड, स्टूपिड, ऑनेस्ट या फिर क्लेवर, ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ स्नफ इज द, क्या हो जाएगा? शॉर्ट स्टोरी। ठीक। नोवेल भी है पर नोवेल मैंने आपको बताया इंग्लिश में ही, फ्रॉगलिंग नाम के आदमी ने लिखा है, इन करके, अरे में इसको शॉर्ट स्टोरी की तरफ ह्यूमरस स्टोरी के लिए प्रेजेंट किया गया है और काउकर ने। 41 नंबर, अ पिंच ऑफ स्नफ इज द इन अ फैक्ट ऑफ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश, सोहनलाल, नानू काका, रतिराम, मनोहर लाल, मलगांवकर, मल, ठीक, क्या हो जाएगा इसका? 41। ठीक। लास्ट क्वेश्चन क्या हो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में करेंगे और मैं बता देता हूं इसका आंसर भी, लेकिन कमेंट में जरूर लिखेंगे और अपने आंसर से मैच करेंगे, और क्वेश्चन नोट करना है तो नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में अच्छा मिलेगा, या फिर एग्जाम में आप देख सकते 2x पे भी देख के चले जाओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। बताइए क्या होगा? ये तो सभी को पता है, नाम से पता चल रहा है, इंडियन है वो, इंडियन राइटर है। ठीक। ठीक। हाँ, तो ये आज हमारी चैप्टर 3 पिंच ऑफ स्नफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये 42 क्वेश्चन लगा लिए एग्जाम से पहले, तो इस चैप्टर में से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो मैंने छोड़ा है, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। और जैसे आपको जानते हैं 50 वेटेज होता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका, तो आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे और फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हैं। मौका ना छोड़े। इंग्लिश ऐसे हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। ये हमारा 3rd चैप्टर था, इसके बाद कल आ जाएगा आपका 4th चैप्टर। तो और अच्छे से जुड़े हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। प्रज्ञा पुली हमारा चैनल है और बहुत सारा कंटेंट है। थैंक यू।